हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इंग्लिश क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स के बारे में, तो कुछ रूल्स में रह गए थे तो हमने अब इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, समानता जानते होंगे कि हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता है। जनरली जो आर्टिकल्स जो होता है जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पास भी हम क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करते। पर उनके साथ में जब कोई शब्द जुड़ जाता है, उनके उनके साथ कुछ वर्ड जुड़ कर, इसे हम अपवाद में लेंगे। ध्यान रखेंगे, ये अपवाद है। जैसे कुछ व्यक्ति अपवाद होते हैं, वैसे ही कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस भी अपवाद में आ जाते हैं। वर्ड जुड़कर, कुछ वर्ड जुड़कर वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पास इंफॉर्मेशन जो वर्ड है, इंफॉर्मेशन, वहाँ पास कोई भी इंफॉर्मेशन, ये क्या है, हमारा अनकाउंटेबल है। कैसा है? अनकाउंटेबल। कैसा ना है? अनकाउंटेबल नाउन है। किया जाता बोलने पे। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क, ठीक है। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। इस तरीके से सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो ये समझिए पीस का जो यूज़ किया गया है, इसके वजह से यहाँ पास वर्क के लिए जो यूज यहाँ पास आर्टिकल का यूज़ किया गया है। अदरवाइज़ अगर पीस नहीं होता तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो यह ध्यान रखेंगे, कुछ जो वर्ड जुड़ कर करके क्या हो जाते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये अपवाद में आएगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट लेते हैं। लिख लीजिए आप थोड़ा सा इसको। अब देखिए द का जो यूज़ होता है, द का यूज़ धार्मिक समुदाय, इसके लिए धार्मिक समुदाय। धार्मिक समुदाय कौन कौन से होते हैं? जैसे धार्मिक समुदाय हमारे हो गए हिंदू, मुस्लिम,
सिख। ओके, मुस्लिम्स कर सकते हैं यहाँ पास, हिंदूस, हिंदूस मुस्लिम सिख। ओके, धार्मिक समुदाय में आ गए। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर दूसरा, राजनैतिक पार्टी। कौन सी राजनैतिक पार्टियां? राजनैतिक पार्टियां कौन कौन सी? जैसे बीजेपी हो गई, इस समय जो रूलिंग है केंद्र पर, बीजेपी। कांग्रेस, कांग्रेस का तो बीड़ा गर्क है। ठीक है, आम आदमी, आम आदमी पार्टी, जिसे झाड़ू वाला कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी राजनैतिक पार्टी हो गई। नदियां हो गया, नदियों के नाम, नदियों के नाम के आगे भी क्या है, द का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पास अगर हम लगा दे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, इसी तरीके से द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी। नदियों के नाम में अगर लगा दिए तो द गंगा, द यमुना, द गोदावरी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नदियों के नाम। फिर कुछ महत्वपूर्ण भवन हैं। महत्वपूर्ण भवनों के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम। तो महत्वपूर्ण भवनों के नाम कौन कौन से हैं? जैसे द ताजमहल। ठीक है, ताजमहल को द चार मीनार। ध्यान रखेंगे चार मीनार की जगह पाँच मीनार भी हो तो तब भी यहाँ पर द का यूज़ किया जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण भवन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है पांचवा है समुद्रों के नाम के आगे, नाम के पूर्व, समुद्र के नाम के पूर्व। जैसे द द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन। उसके बाद देखिए इसमें क्या बताया, धार्मिक जैसे द का जो यूज़ किया जाता है, धार्मिक समुदाय जैसे हिंदा हिंदू, द मुस्लिम, द सिख। राजनीतिक पार्टी द बीजेपी, द कांग्रेस, द आम आदमी पार्टी। नदियों के नाम क्या आएंगे, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी। महत्वपूर्ण भवन है जैसे द हमारा क्या होगा, द ताजमहल, द चार मीनार। समुद्रों के नाम के आगे हम यूज़ करें द रेड सी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आई होप इसको आप राइट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
जहाज़ों के नाम के पूर्व से द बोइंग, ट्रेन के नाम के आगे ट्रेन के नाम के पूर्व ट्रेन के नाम के पूर्व द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, नहरों के नाम के आगे नहरों के नाम के पहले पहले या पूर्व, नहरों के नाम के पहले क्या होगा? द इंदिरा कैनाल, दिशाओं के नाम के पूर्व द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। देखिए, जहाज़ों के नाम के पूर्व जैसे द बोइंग हो गया, फिर ट्रेन के नाम के पूर्व हो गया द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द दुरंतो एक्सप्रेस, ठीक है। नहरों के नाम के पूर्व द इंदिरा के कैनाल हो गया। दिशाओं के नाम के आगे दिशाएं के नाम जैसे हमारे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके आगे भी द का यूज़ किया जाता है। चलिए, आई होप इसने आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको हम अरेंज कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे क्लब के नाम के पूर्व जैसे द लायन क्लब, द रोटरी क्लब, जॉब या प्रोफेशन के पूर्व जैसे द टीचिंग जॉब, द बैंकिंग जॉब,
यूनिवर्सल चीज़ों के पूर्व, जैसे द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द यूनिवर्स, द मून, द सन, द अर्थ। यानी क्लब के नाम के पूर्व द लायन क्लब, द रोटरी क्लब। जॉब प्रोफेशन के पूर्व में द टीचिंग जॉब, द बैंकिंग जॉब। यूनिवर्सल चीज़ों के पूर्व में द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, द मून, द सन और द अर्थ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पास मतलब इतनी हमने द का जो यूज़ बताया कि कौन कौन से चीज़ों के पूर्व यहाँ पर द का यूज़ किया जाता है। ठीक है। हाँ, तो आगे और देखते हैं थोड़ा सा कुछ और का दो पॉइंट इसमें बचे हुए तो उनको भी करा दे पूरा। ग्रंथों के नाम के पूर्व द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। राष्ट्रीयता को बताने के लिए द का यूज़ किया जाता है। राष्ट्रीयता को बताने के द का यूज़ किया जाता है। राष्ट्रीयता जैसे नेशनलिटी के बारे में बात करेंगे तो जैसे द इंडियन, द इंग्लिश, द अमेरिकन, द अमेरिकन। इस तरीके से यहाँ पास जो है द का यूज़ किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पूर्व द तबला, द वायलिन, द गिटार,
क्या हुआ? द ट्रम्पेट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी दा का यूज इसके पूर्व होता है। द तबला हो गया, द वायलिन हो गया, द ट्रम्पेट हो गया। ठीक है, राष्ट्रीयता बताने के लिए भी दा का यूज़ किया जाता है। द इंडियन, द इंग्लिश, द अमेरिकन, द फ्रेंच, द चाइनीज़। ठीक, ग्रंथों के नाम के आगे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, इनके आगे भी द का यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ से हमारा जो आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन उस पर देखेंगे और आगे देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।